सब बोले प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सच में परमेश्वर बड़ा महान है और उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है खुदावंत के लोगों, क्योंकि उसका वचन कहता है कि जहां मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठा होंगे, जमा होंगे, उनके बीच में मैं हाजिर होऊंगा। और ये हमारा विश्वास है कि हम 2 और 3 से कहीं अधिक हैं और प्रभु का वचन झूठा नहीं है। प्रभु का वचन सत्य है और वो हाँ और आमीन के साथ अपने हर वचन को पूरा करता है। आइए खुदा के पाक कलाम की ओर में और आप चलते हैं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक, आज जल्दी जल्दी हम लोग खुदावंद के पाक कलाम को देखेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 28 अध्याय, पुराने नियम की पुस्तक, व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 28 अध्याय, पेज नंबर है 249, 249। The page number is 249, chapter 28, and the verse is 8 पद को पढ़ेंगे तो खुदा का पाक कलाम क्या कहता है। तेरे खत्तों पर और तेरे जितने कामों में तू हाथ लगाएगा, तेरे खत्तों पर, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आज एक एक चीज को पकड़ के चलिएगा। यदि आपका ध्यान भटका, आप प्रभु के वचन की आशीष से वंचित हो जाएंगे। आपने एक लाइन देखी है जो रोडों पर अक्सर लिखी होती है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये रोड पर ही लागू नहीं है, ये मेरे और आपके जीवन में भी लागू है। जब मैं और आप प्रभु की उपस्थिति में बैठे हों तो मैं और आप अपना ध्यान, अपना मन और अपना चित्त किसकी ओर लगाए? प्रभु की ओर। जब पतरस पानी पर चल रहा था, आपको पता है वो क्यों डूबा? उसके ध्यान के भटकने के कारण। एक हवा चली और उसका ध्यान कहां चला गया? हवा की ओर। जो वो पानी पर चलता चला जा रहा था, जिस समय उसका ध्यान भटका है, उसी समय वो डूबा है। आज खुदा का वचन चल रहा है। हो सकता है शैतान किसी भी रूप में आके छोटे बच्चों के रूप में डिस्टर्ब करे, शायद हो सकता है रोड पर निकलते हुए वाहन के रूप में डिस्टर्ब करे, लेकिन कोई भी आए, कोई भी जाए, कोई भी चिल्लाए, आपका ध्यान, आपका मन, आपका चित्त परमेश्वर की ओर होना चाहिए। और यदि आपको लगता है कि शैतान मेरे ध्यान को भटकाने की कोशिश कर रहा है, आप यीशु के समान शैतान को डांटिएगा और कहिएगा, शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, और वो आपके सामने से भाग जाएगा। बोले प्रेज़ द लॉर्ड। दोबारा पढ़ेंगे इस आयत को। क्या लिखा है? तेरे खत्तों पर, तेरे खत्तों पर। खत्ते क्या? खत्तों का मतलब आप समझते? खत्तों का मतलब है, यदि ये घर है, इस घर की जितनी चीजें हैं वो सब खत्तों के अंदर आती हैं। यदि इस घर के अंदर एक फ्रिज है, ये भी उस खत्ते के अंदर आता है। एक कूलर है, वो भी इस खत्ते में आता है। किचन का जितना सामान वो उसके खत्ते में आता है। घर में यदि एलसीडी लगी है, फ्रिज लगा है, एसी लगा है, वॉशिंग मशीन लगी है, जितने आपके घर के अंदर की वस्तुएं हैं वो एक खत्ते में आती हैं। खत्ते का मतलब एक बैग, सुनिएगा ध्यान से। खत्ते का मतलब एक बैग, और उस बैग के अंदर नाना प्रकार की चीजें हैं, नाना प्रकार की वस्तुएं हैं। और आज खुदा आपके उस बैग को आशीषित करना चाहता है। खुदा आपकी उन वस्तु को आशीषित करना चाहता है। जिस चीज के अंदर, जिस बैग के अंदर, जिस खत्ते के अंदर खुदा ने छोटी 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 आशीषें लवरेज करी हैं, वो कहता है तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा। क्या लगाएगा? तू हाथ लगाएगा, उस पर मैं आशीष दूंगा। हालेलुया। उसने आशीष बताया कहां दे दी? मेरे और आपके हाथों पर। सुनिए, कहां आशीष दी?
मेरे और आपके हाथों पर वो कह रहा है तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा, यानी कि आशीष कहां पर आ गई? आपके हाथ पर बरकत कहां आ गई? अब यदि खुदा मुझसे कह रहा है कि जिस काम में तू हाथ लगाएगा, अब यदि मैंने इस कीबोर्ड पे हाथ लगाया, इसका मतलब है यह कीबोर्ड आशीषित हो गया। अब वो आशीष कहां गई? मेरे हाथ पर। यदि हम किसी मनुष्य के सर पे हाथ रख के प्रार्थना कर रहे हैं उसकी बीमारी के लिए, उसने चंगाई पाई, चंगाई की आशीष पाई, वो आशीष कहां से रिलीज हुई? आपके हाथों से। देने वाला एक है, जरिए अनेक हैं। बोले देने वाला एक है, जरिए अनेक हैं। हो सकता है आज प्रभु किसी दूसरे दास के द्वारा आशीष दे रहा है, कल किसी और के द्वारा, परसों किसी और के द्वारा आशीष आती है सेनाओं के यहोवा की ओर से। दाऊद कहता है आशीष न पूरब से, न पश्चिम से, न जंगल की ओर से आती है। यदि आपका घराना आशीष पा रहा है और खुदा आप कोई भी कारोबार करने की आशीष दे रहा है, ये मत भूलिएगा कि उस आशीष के पीछे का राज आपका परमेश्वर है। हालेलुया। उस आशीष के पीछे का राज आपका जिंदा खुदा है। मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने बल से एक भी बढ़ा सके। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मुझ में और आप में ताकत है कि हम एक सांस भी अपने बल से ले सकते हैं? नहीं, लेकिन खुदा ने मनुष्य को ताकतवर बनाया है। पता है किसके द्वारा? इसके द्वारा। आप ताकतवर हैं इसके द्वारा, आप आशीषित हैं इसके द्वारा। यदि वो आपके हाथों के कार्यों पर आशीष दे रहा है तो आशीष के पीछे का कारण है परमेश्वर का वचन। और हाथों के कार्यों पर खुदा हर किसी को बरकत नहीं देता। बहुत से लोग, पता है, हम बड़े छोटे थे, हम बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुनते थे जो पुराने जमाने के थे, अरे इसको मत छुओ, अरे ऐसा मत करो। क्यों? वो चीजें आज समझ में आती हैं कि वो लोग कहीं ना कहीं शुभ अशुभ, अच्छे और बुरे को मानते थे। हालेलुया। लेकिन जब हम वचन पढ़ते हैं, वचन के ज्ञान को लेते हैं, तो वचन मुझे और आपको इस प्रकार से समझाता है कि तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा प्रभु तुझे आशीष देगा। एक वर्ड आया है तू। उसने ये नहीं कहा कि हम सब हाथ लगाएंगे तो वो सब आशीष पाएगा, नहीं, पर्टिकुलर एक वर्ड बोला है तू। अब वो तू है कौन, ये देखने की जरूरत है। क्या कोई शराबी, अब इन्होंने सिस्टर ने, हमारी एक बहन ने एक रोजी रोजगार अपना शुरू किया है, अभी दुआ के बाद हम सब लोग देखेंगे। अब कोई शराबी आके इनके उस रोजी रोजगार के लिए दुआ करे तो क्या वो आशीष पाएगा? एक व्यभिचारी यदि उस काम के लिए दुआ करे, इनका काम आशीष पाएगा? एक दुष्ट व्यक्ति जो गाली बोल रहा है, लड़ाई कर रहा है, झगड़े कर रहा है, सारे क्रियाक्रम कर रहा है, और वो कहे बहन तुम्हारा कारोबार बहुत बढ़ने के लिए जा रहा है, क्या ये विश्वास करेंगी? राजा हिजकिय्याह के पास में यदि यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कोई पापी इंसान आया होता तो वो क्या उस मौत के संदेश पर विश्वास करता? बात समझ में आ रही है? खुदा ने आज अपने लोगों को मुकर्रर किया है कि वो मनुष्य के जीवन में यीशु के नाम से आशीष दे, लेकिन वो आशीष हर किसी के लिए भी पैदा नहीं हुई है। मैं आपको दिखाऊंगा वो आशीष किसके जीवन पे परमेश्वर ने दी है। यदि वो कह रहा है कि तेरे खत्तों पर और जिन कामों में तू हाथ लगाएगा वो आशीष पाएगा। इसके ऊपर एक आयत लिखी है, 28 अध्याय का 2 पद पढ़िए। क्या लिखा है? फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। बस, यदि तू अपने किसी भी काम में हाथ लगा रहा है और उस पर यदि आशीष आ रही है तो उस आशीष के पीछे का कारण यह है कि तू खुदा के पीछे चलने वाला मनुष्य है। वो कह रहा है कि परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण खुदा आपके हाथों पर इसलिए आशीष दे रहा है क्योंकि आप परमेश्वर की सुनते हैं। हालेलुया।
जिस काम में आप हाथ लगा रहे हैं वो काम आशीष पा रहा है, इसका मतलब है आप प्रभु के वचन को सुनने वाले हैं। हर कोई नहीं सुनता, हर कोई नहीं बैठता। आज बहन ने बहुत सारे घरों में जाके बोला होगा, यदि 50 लोगों में बोला होगा तो आए कितने? 20 लोग। क्यों? क्योंकि खुदा ने इन 20 को चुना, लेकर आया कि वो आपको आशीषित करे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कह रहा है फिर परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण, यदि आप किसी काम में हाथ लगा रहे हैं और वो काम आशीषित हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप उसकी सुन रहे हैं। हालेलुया। इस बात पे कभी घमंड ना करना कि खुदा तेरे द्वारा चमत्कार के काम कर रहा है। इस बात पे कभी घमंड ना करना कि खुदा तेरे द्वारा मनुष्य को आशीषित कर रहा है, लेकिन इस बात पे घमंड करना कि यहोवा तुझे जानता है और तुझे पहचानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कह रहा है फिर परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सारे आशीर्वाद तेरे जीवन में पूरे होंगे। और क्या आशीर्वाद है? कि तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा। आपको पता है, आप सुबह सुबह किसी भी मार्केट में जाइएगा, किसी भी दुकान पर, जब तक वो दुकान वाला शख्स प्रार्थना नहीं कर लेगा या पूजा नहीं कर लेगा या दुआ नहीं कर लेगा, वो तब तक अपने दुकान में से एक भी चीज आपको उठा के नहीं देगा। क्यों? कभी सोचा क्या? कारण क्या है? कारण ये है कि उनको ये शिक्षा दी गई है कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मनुष्य जानता है इस बात को बहुत अच्छी तरीके से कि आशीष ना तो पूरब से, ना पश्चिम से और ना जंगल की ओर से आती है। आशीष परमेश्वर यहोवा की ओर से आती है। बस फर्क यह है, जानते सब हैं लेकिन करते बहुत कम हैं। हालेलुया। जानते सब हैं, सब जानते हैं। यदि खुदा ने बोला है कि झूठ मत बोलना और झूठ बोलना पाप है, खुदा ने यदि मुझे और आपको 10 हुक्म दिए हैं, उन 10 हुक्मों को मैं और आप बचपन से मानते कोई 20 साल का हो गया, कोई 30 साल का, कोई 50 साल का, कोई 60 साल का हो गया, सुनते सुनते, समझते समझते, मानते मानते उंगलियों पर रटे भी हैं, लेकिन कितने वचन को अपने जीवन में फॉलो करते हैं? बात यहां आती है। हालेलुया। उसका वचन कहता है तो अपने माँ बाप का आदर कर। क्या मैं और आप आदर करने वाले लोग हैं? उसका वचन कहता है अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार कर। क्या मैं और आप पड़ोसी से प्यार करते हैं? यदि पड़ोसी ने अपनी गाड़ी आपकी चौखट पर आके खड़ी कर दी, जब तक वो हट नहीं जाएगी, कलेश नहीं हो जाएगी, तब तक बात बंद नहीं होगी। बोले हालेलुया। यदि पड़ोसी का घर बनना है, उसकी एक बुग्गी यदि आपकी गेट के सामने 2 घंटे के लिए खड़ी हो गई ना, जब तक कलेश ना हो जाएगी, हट ना जाएगी, तब तक बात बंद नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर हम खुदा से कहते हैं ए खुदा हमारे हाथों के कार्य पर आशीष दे। खुदा कहता है पहले अपनी जुबान को तो संभाल। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तो किसी भी चीज का लालच ना करना। यदि हमारे पड़ोसी ने खुदा की रहमत के द्वारा 2 मंजिल का मकान बना दिया, जब तक 20 लोगों से पूछ ना लेंगे कहां से आया, कैसे आया, अरे कमाने वाले 2 हैं, इतना बड़ा काम कैसे कर लिया, क्या है ये? क्या मैं और आप सच में खुदा के वचन के अनुसार चल रहे हैं? क्या मैं और आप सच में अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार कर रहे हैं? क्या मैं और आप खुदा की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं? नहीं। मैं और आप खुदा के वचन के विपरीत चलते हैं। मैं और आप खुदा के वचन के अनुसार ना चल के परंतु वो सारे काम करते हैं जो खुदा की दृष्टि में बुरे हैं। और सारे गलत काम करने के बाद में फिर कहते हैं आशीष तुझसे। सारे गलत काम करके, सारे गलत शौक करके अपने पड़ोसी को 20 गालियां बकने के बाद फिर आएंगे ए खुदा आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। खुदा कहता है मैं तेरी नहीं सुनता। वो क्यों कहता है कि मेरे पास आने से जा, यदि तेरे मन में किसी के प्रति बुराई है तो बुराई बाहर निकाल के आ।
वो कहता है मेरी वेदी के पास आने से पहले अपने भाई से सुलह करके आ। वो कहता है मेरी वेदी के पास आने से पहले अपनी बहन से सुलह करके आ। वचन बताता है कौन है उसके भाई, कौन है उसकी बहन। आज उसके भाई, उसकी बहन, उसके दोस्त, उसके मित्र वो हैं जो उसका वचन सुनते हैं। एक जगह पर यीशु मसीह बैठे हैं, एक जमघट लगी हुई है और यीशु के पास कुछ लोग आए और कहने लगे तेरा भाई और तेरी माता बाहर तेरा इंतजार करती हैं। यीशु कहता है कौन है मेरी माता, कौन है मेरा भाई, कौन है मेरी बहन? वो जो आज पिता का वचन सुन रहे हैं। हालेलुया। आज वो आपके खतरों को आशीषित करने के लिए तैयार है, वो आपके जीवन को आशीषित करने के लिए तैयार है। वो आपको पूछ नहीं किंतु बनाने के लिए तैयार है। लेकिन आप तैयार हैं कि आज की शाम उसके वचन को मानने के लिए? वो कह रहा है परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण। किसके कारण? परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण। हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमी, हम सुनते ही तो नहीं है। सबकी सुनेंगे, सबकी, लेकिन प्रभु की कभी नहीं सुनेंगे। अपने माँ बाप की सुन लेंगे, पड़ोसी की सुन लेंगे, रिश्तेदारों की सुन लेंगे, जहां चार लोग चुगली कर रहे होंगे वहां पहले सुन लेंगे। लेकिन यदि कहीं प्रभु की वाणी बोली जा रही है, प्रभु का वचन बोला जा रहा है, प्रभु की इबादत हो रही है, या खुदा का भवन आपके 2 कदम की दूरी पर लगा है, हम कभी प्रयास नहीं करते कि वहां जाके उसकी भी आवाज को सुन लें। हालेलुया। आपको पता है जितने बन्ना देवी में रहने वाले हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, हम बहुत आशीषित लोग हैं। पता है कैसे? क्योंकि हमारे पास 2 कदम की दूरी पर प्रभु का भवन है। मैं ऐसी ऐसी जगहों पर प्रचार करने के लिए जाता हूं जहां लोग कहते हैं कि भैया जब चर्च अगर 10 बजे का होता है ना, हमें 8 बजे निकलना पड़ता है। कितने बजे? 8 बजे निकलते हैं, तब 10 बजे पहुंचते हैं। 12 बजे चर्च खत्म होता है, तब 2-2.5 बजे अपने घर लौट के आते हैं। 2 घंटे का चर्च कितने घंटे का हो गया? 6 घंटे का। लेकिन इंसान तब भी उससे इतना प्यार कर रहा है, वो उस 6 घंटे को भी पूरा कर रहा है। हमारा तो 6 मिनट का रास्ता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन तब भी हम कभी उसके भवन में जाकर उसकी सुनना पसंद नहीं करते। यदि हमारी बन्ना देवी में से एक घर में से एक व्यक्ति भी गया ना, कभी चर्च की कुर्सी खाली ना रहेगी। खुदा ने इतने लोग दिए हैं यहां पर, लेकिन जाता कौन है? वो जो उसकी सुनना पसंद करता है। हालेलुया। जाता वो है वो जो उससे मोहब्बत करता है। वो कह रहा है तेरे खत्तों पर जितने कामों में तू हाथ लगाएगा, परमेश्वर यहोवा उन सब पर क्या देगा? आशीष देगा। लेकिन देगा तब जब तू उसकी सुनेगा। हालेलुया। जब तू उसकी सुनेगा। और यदि आपने नहीं सुनी, आप आशीष पा नहीं सकते। आप ये सोचिए, वो कह रहा है कि परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण तो आशीर्वाद आएगा। अब यदि इसका अपोजिट करें, हमने नहीं सुना तो क्या आशीष आएगी? नहीं आएगी। सीधी बात, सुनोगे आशीष पाओगे, और नहीं सुनोगे तो आशीष से वंचित रह जाओगे। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे खुदावंत के लोगों, अंतिम समय चल रहा है। दिस इज अ टाइम ऑफ द ग्रेस पीरियड। ना जाने कब खुदावंत का आगमन हो जाए, ना जाने कब हमारे जीवन का दिया बुझ जाए, ना जाने कब हमारी आंखें बंद हो जाएं, और जब दोबारा आंखें खुलें तो मैं और आप उस लाइन में लगे हों जो न्याय और न्याय की लाइन हो। लेकिन उससे पहले खुदा ने मुझे और आपको जीवन दिया है। उससे पहले खुदा ने मुझे और आपको बुद्धि, अकल, ज्ञान, सामर्थ दी है। मैं और आप अपने जीवन को तैयार करें, उसकी आशीष को पाने के लिए अपने जीवन को तैयार करें, उद्धार पाने के लिए अपने जीवन को तैयार करें, बरकतें पाने के लिए अपने जीवन को तैयार करें। वचन इस प्रकार से कहता है कि वो तुझे पूंछ नहीं किंतु सर बनाएगा। एक आयत और पढ़ेंगे, उसके बाद प्रभु के वचन को पूरा करेंगे। इसी के 28 अध्याय की 12वीं आयत पढ़िएगा। क्या लिखा है? 28 का 12। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी
उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मैं बरसाता रहेगा। बस क्या लिखा है कि यहोवा तेरे लिए अपने आकाश के उत्तम रूपी भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर क्या बरसाएगा? मैं बरसाएगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। बस और तेरे सारे कामों पर क्या देगा? आशीष देगा। सारे कामों पर। तू नौकरी करने वाली है, प्रभु तुझे नौकरी में आशीष देगा। तू घर से रोजी रोजगार करने वाली है, खुदा तुझे उसमें आशीष देगा। तेरे खत्तों पर, खत्तों का मतलब ये है जो आज हमारा घर है ना, और उस घर के अंदर जितनी भी चीजें हैं, प्रभु उन सब के लिए आज बात कर रहा है। बोले हालेलुया। एक व्यक्ति ने, दो मनुष्य थे, इसके बड़े ध्यान से सुनिएगा। दो मनुष्य थे, एक वो व्यक्ति जो प्रभु से प्रार्थना करने वाला, और एक वो व्यक्ति जो प्रभु से प्यार नहीं करता था। दोनों एक साथ गए और दोनों एक साथ जाकर वॉशिंग मशीन लेके आए, कपड़े धोने वाली मशीन। सुनिएगा बड़े ध्यान से। और जब दोनों गए, एक ही दुकान पे गए, एक ही शोरूम पे गए, एक ही कंपनी की वॉशिंग मशीन लेके आए, दोनों का प्राइस भी एक ही। एक ने अपने घर में रखी और एक ने अपने घर में रखी। जो धर्मी व्यक्ति था, उसके घर में जब चीज आई ना, वो खोलने से पहले उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। उसने उस मशीन पे हाथ रखा, कहा प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मैं इस आशीष को लेने के योग्य भी ना था, लेकिन तूने मुझे ये बरकत दी। दूसरा व्यक्ति जो था, जो प्रभु से प्यार नहीं करता था, उसके घर में मशीन आई। उसके दोस्तों ने सुना, यार आज 18,000 रुपए की मशीन लेके आया भाई, आज शाम का क्या प्लान? आ गए इसके दोस्त वार, गए अपने दोस्त के साथ में। वो अपनी शौक मौज खाना पीना उन्होंने एंजॉय किया। किसके लिए? घर में एक नई मशीन आई है। एक तरफ वो है जो उस नई मशीन के लिए देने वाले का शुक्रिया अदा कर रहा है, और एक तरफ वो है जो देने वाले को भूलकर पाप की दलदल में जाकर उस आनंद को बना रहा है। आशीष किसकी मशीन पर होगी? जिसने खुदा का धन्यवाद किया। बोले प्रेज़ द लॉर्ड। जिसने परमेश्वर का क्या किया? धन्यवाद किया। तभी तो वो कह रहा है कि तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू क्या लगाएगा? हाथ। उसके घर में मशीन आई, उसने अपने हाथ किस पे लगाए? मशीन पे लगाए, ने आशीष दी और वो उसकी आशीष को लेके भूल गया। मैं और आप कौन सी श्रेणी में आते हैं? आज ये मुझे और आपको देखने की आवश्यकता है। यदि मैं और आप धन्यवादित की श्रेणी में हैं, तो धन्यवाद करने वाला मनुष्य खुदा की महिमा को देखेगा। और यदि मैं और आप उस श्रेणी में आते हैं कि खुदा ने आशीष दी और मैं और आप भूल गए, तो जो आशीष देने वाला है वो लेना भी जानता है। बोले हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पे मैं बरसाया करेगा, और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा। तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। और आगे लिखा है कि परमेश्वर तुझे पूछ नहीं किंतु सिर बनाएगा। कौन बनाएगा? परमेश्वर। देने वाला प्रभु है, बनाने वाला प्रभु है, चलाने वाला प्रभु है, उठाने वाला प्रभु है, चंगाई देने वाला प्रभु, और तेरे खत्तों को आशीषित करने वाला प्रभु है। उस खुदा को कभी मत भूलिएगा, उसकी आशीषों को कभी मत भूलिएगा। यदि आज मैं और आप वो छोटी छोटी चीजों में सिस्टर यदि हम धन्यवाद करना जानते हैं, वो मुझे बड़ी बड़ी आशीष देना जानता है। उसका वचन कहता है जितना तुझे मिला है उसमें संतोष कर। यदि खुदा ने आज आपको थोड़ा दिया है, आप उस थोड़े के लिए कहें प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। मैं आपको बताऊं, जब आप उस थोड़े के लिए धन्यवाद करेंगी, खुदा उस थोड़े को बढ़ाने की ताकत रखता है। खुदा कहेगा ये मेरी बेटी ऐसी है जिसने थोड़े में धन्यवाद किया, आज मैं उसे बड़ा करूंगा। जब बड़ा होगा तो धन्यवाद भी बड़ा हो जाएगा, इबादत भी बड़ी हो जाएगी, लोगों की संख्या भी बड़ी हो जाएगी। हालेलुया। यदि आप थोड़े में वफादार हैं, खुदा आपको ऊंचाई पे उठाने वाला है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू फादर,
Thank you, Holy Spirit. Yeshua. We worship, Lord. Thank you, Jesus. आज की शाम उस परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे ऐसा मन दे